Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. मैं चाहता हूं कि हमें किसी भी परलवाइन के जो तमाम सारे यूट्यूब में चैनल बन गए हैं, यूट्यूबर्स पैदा हो गए हैं जो निगेटिव बातें करते हैं। मैं हमेशा निगेटिविटी और निगेटिव बातों का विरोध करता आया हूं, शुरू से डे वन से मैं विरोधी रहा हूं। मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि मुझे और हम सभी को निगेटिव बातों से हमेशा अपने को दूर रखना है, दूर रखना ही होगा, क्योंकि एक निगेटिव सोच जरा सा भी अगर कीड़ा हमारे दिमाग में आ गया तो हमको बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसमें वो घुन का काम करता है, सेंध लगाने का काम करता है, शंका पैदा कर देता है। और शंका जो है और शक, उसकी दवा तो जैसे कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भी कि इसकी दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, जो बहुत बड़े हकीम हुआ करते थे, शायद हकीम लुकमान सर जी, उनके पास भी शक की दवा नहीं थी। तो हमको शक तो करना ही नहीं है, कतई नहीं करना है, कतई नहीं करना है। कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसकी बातें कितनी भी पहले हमको प्रभावित क्यों ना करती रही हो, अगर वो निगेटिव बातें करता है, हमको हमारे राह से हटाने की बात करता है, हमको हमारे पथ से दूर करने की बात करता है, तो हमको उसकी बातें कतई नहीं सुननी है, कतई नहीं सुननी है। चाहे वो हमारा जितना भी प्रिय रहा हो, चाहे हमारा जितना करीबी रहा हो, चाहे उससे पहले हमने उससे बहुत कुछ सीखा हो, लेकिन अगर अब वो वर्तमान में निगेटिव बातें उसके द्वारा हमको सुनने को मिल रही तो हमको दूर हो जाना चाहिए, दूर होना चाहिए। मैंने बहुत पहले जब मैं परलवाइन में शुरू में आया था तो मैं शायद पहली या दूसरी स्पीच में भी मैंने इस निगेटिव बातों के ऊपर कहा था कि हमको निगेटिविटी से, निगेटिव थिंकिंग से हमेशा अपने को दूर रखना चाहिए। और मैंने ये भी शायद कहा था कि अगर मान लीजिए हमारे घर में ही निगेटिव लोग हों, क्योंकि होते हैं, सबके घर में होते हैं, परलवाइन के बारे में तो किसी को जानकारी होती नहीं, और न जानकारी की वजह से वो हमको हमेशा ही कहेंगे अरे कहाँ पड़े हो, किस चक्कर में पड़े हो। ये देखना एक दिन जैसे और कंपनियां भाग जाती हैं वैसे भाग जाएंगी। यही बातें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो बहुत ज्ञानी साथी हैं, यही कहते ही। और मान लीजिए हमारे वर्किंग प्लेस पे हमारे बगल में ही किसी हमारे साथी की सीट हो जो नेगेटिव विचारों वाला हो, हमेशा जब भी वो बोलता है नेगेटिव बोलता है, तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें परलवाइन की जो विशेषता है, खासियत है, खुसूसियत है, इसकी अच्छी बातें हैं, इसने कितना लोगों को दिया है, लगातार दे रहा है, सबकी विपन्नता को संपन्नता में कैसे तब्दील कर रहा है, तो परलवाइन की जितनी अच्छी बातें हैं वो हमें उसके निगेटिव बातों के ऊपर लाद देना है, थोप देना है, निगेटिव बातों को रेसेसिव बना के पॉजिटिव बातों को डोमिनेट कर देना है इस निगेटिव बातों के ऊपर। तो इस तरह इसका असर क्या होगा? उसके मन में एक हलचल मचनी शुरू हो जाएगी कि आखिर क्या बात है परलवाइन में इतनी शिद्दत से। हमेशा हम जब भी कुछ परलवाइन के बारे में बुरा बात रखते हैं, खराब बात रखते हैं, इनको परलवाइन के रास्ते से हटाने की बात करते हैं, तो ये और फोर्स के साथ परलवाइन की अच्छाई हमारे ऊपर थोप देते हैं। तो जरूर कुछ होगा परलवाइन में, तो उसमें भी उत्सुकता पैदा होगी आखिर है क्या परलवाइन। और भले वो संकोचवश हमसे आपसे ना पूछे कि परलवाइन में क्या है, लेकिन दूसरे के पास जाएगा, परलवाइन को जानने समझने का प्रयास करेगा, और एक दिन आके हमसे आपसे कहेगा कि हमको भी इस बिजनेस में ले लीजिए, क्योंकि उसको समझ में आ चुकी होगी बात कि जरूर परलवाइन में कुछ खास है, तभी यहाँ पर लोग इतनी शिद्दत से डटे हैं, जुटे हैं, काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने घर वाली बात कही, हमारे घर में ही 4 लोग निगेटिव, तो उनसे भी हमको यही करना है। एक मैंने उदाहरण दिए किसी मीटिंग में रखा था कि जैसे हमारे घर में कोई कमरा बहुत गंदा है, बहुत कूड़ा कबाड़ कचरा उसमें भरा हुआ है, और हमारे पास कोई दूसरी अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है, कोई रहने का स्थान नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम उस कमरे की गंदगी को साफ करते हैं, उसको साफ करके उस कमरे को रहने लायक बना देते हैं।
ठीक इसी तरह से हमको एक काम करना है, जिन लोगों के दिमाग में गंदगी कचरा भरा हुआ है उनके दिमाग की हमें सफाई कर देनी है, और धीरे धीरे जब उनके दिमाग की सफाई हो जाएगी तो वो भी ठीक बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, परलवाइन के बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। लेकिन अब आप हमसे पूछेंगे तो तब आप क्यों कहते हैं कि नेगेटिव व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए? वो हम इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विचार लाने में हमारा बहुत सारा एफर्ट लग जाता है, हमारा बहुत सारा समय जाया हो जाता है, खर्चा हो जाता है। वही समय अगर हम अपने काम में लगावें तो हमारी यात्रा मीलों आगे बढ़ जाएगी, हम अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंचने लगेंगे। तो जो हमारा समय खत्म होता है और हम जो परेशान होते हैं, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उनको निगेटिव से पॉजिटिव बनाने में जो समय लगता है उसमें हमारा उस समय तक, उतने समय में हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता था, उस समय तक हमारा बिजनेस थोड़ा रुका भी रहता है, इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन एक इसका बहुत सुखद परिणाम भी होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को निगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो फिर वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करने लगता है। ये मैंने देखा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर किसी नकारात्मक व्यक्ति को के अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न कराई जाए तो काम बहुत शिद्दत से करने लगता है, और उसके सामने कोई भी कितनी भी नकारात्मक बातें क्यों न करे, फिर वो डगमगाता नहीं, डिगता नहीं अपने काम से, क्योंकि वो नकारात्मकता छोड़ के सकारात्मक बना है, इसलिए नकारात्मक बातें उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हमको हमेशा सकारात्मक बने रहना है, परवाइन सिस्टम के बारे में अपनी सोच को बहुत बुलंद रखना है, हमेशा ऐसी रखना है कि कहीं से भी हमारी जो बड़ी सोच है इसके बारे में, जो हमारा अटल विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, वो कहीं से भी जरा सा भी हिले नहीं, डावाडोल ना हो, बल्कि और दृढ़ होता चला जाए। क्योंकि विश्वास, मैं विश्वास की बात हमेशा करता ही रहता हूँ कि विश्वास में जरा सी भी कमी आती है तो विश्वास में कमी हमारे आगे बढ़ते हुए कदम जो तेजी से बढ़ते रहते हैं, हमारी चाल में तेजी होती है तो हमारी चाल को थोड़ा सुस्त कर देती है, धीमा कर देती है, और धीमा ही नहीं कर देती, एक समय में हम धीरे धीरे रुकने लगते हैं, आगे कदम बढ़ाते ही नहीं है। इतना हो तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन आगे भी दुष्परिणाम होता है कि हमारे जो रुके हुए कदम है वो पीछे की तरफ हटने लगते हैं, हम अपने कदम पीछे को समेटने लगते हैं, और इसके बाद भी और दुष्परिणाम होता है कि हमारा मन उस काम में नहीं लगता है, हम उस काम से हटने लगते हैं, उस काम को करने से दूर हो जाते हैं और वो काम से वो हम छोड़ ही देते हैं। तो ये अविश्वास, छोटा सा अविश्वास पैदा होता है तो इसका इतना बड़ा दुष्परिणाम होता है। तो हमको अपने विश्वास में लेश मात्र भी कमी नहीं आने देनी है, कमी नहीं आने देनी है, और दृढ़ प्रतिज्ञ होके और विश्वास में मजबूती बनाकर, मजबूती लाकर हमको काम करना है। और क्यों ना हम करें, क्योंकि हमारा परवाइन सिस्टम है ही इतना बढ़िया, इतना शानदार, इतना जानदार। मैं ये भी कहता हूँ कि ये पूरी तरह से टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, प्रूवन है, हर टेस्ट में ये खरा उतरा है, इसने सभी का हमारा विश्वास जीता है, अपने को पूरी तरह से इसने हर मौके पर साबित किया है। तो ऐसा हमारा परलवाइन सिस्टम है, यहाँ की थ्योरी बहुत लाजवाब है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, विभिन्न मंचों में बहुत कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, शायद ही किसी और सिस्टम में ये सब बातें होती हों। तो इतना लाजवाब हमारा सिस्टम है, तो मात्र कुछ लोगों की निगेटिव बातों से हमको विचलित नहीं होना है, बल्कि और मजबूती से और विश्वास को अपने पक्का करके और तेजी से काम करना है। और जो क्रिप्टो में प्रवेश कर गया है और पहले वाले रूप में हम सभी करोड़पति बन रहे थे और निश्चित रूप से भविष्य के करोड़पति सभी लोग होते, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता था, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में बहुत तेजी से हम करोड़पति अरबपति बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। बस थोड़ा सा जो सिस्टम हमसे चाहता है वो हमको करना होगा, थोड़ा सा हमको अपने कदमों में तेजी लानी होगी, काम करना होगा, क्योंकि बिना काम के किसी फील्ड में गुजारा नहीं होता। अब वकालत का ही मैं ले लूं, वकालत से मैंने नाम, यश, पैसा सब कुछ कमाया है, बहुत कमाया है, लेकिन वकालत भी एक तपस्या है, इसमें तपस्या करनी होती है। रोज जो है नए सिरे से कुआं खोदना पड़ता है, और कभी कभी तो इतनी मेहनत के बाद कुआं खोदने पर भी पानी नहीं निकलता है तो प्यासा रह जाना होता है, लेकिन अगले दिन फिर नई उम्मीद के साथ हम कुआं खोदते हैं
और सफल होते हैं, पानी भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सफलता भी मिलती है, नाम भी होता है, यश भी होता है, गुणगान भी होता है, सब कुछ होता है। तो उसी तरह हमारे पलवान सिस्टम में भी है। हमको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, दुगने जोश के साथ हर दिन दुगने जोश के साथ आगे बढ़ते रहना। सफलता तो झक मार के हमारा आपका कदम चूमेगी। सफल तो सबको होना ही होना है। यहाँ तो फेल्योरनेस का वर्ड ही नहीं है इस सिस्टम में, इस पलवान सिस्टम में। सफलता सभी को मिलनी है, सभी को मिलनी है। हाँ, कोई चंद दिनों में पा लेता है, कोई थोड़ा सा शीर्ष तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लगा देता है, लेकिन सफल सभी होंगे, सभी होंगे, सभी होंगे। बस हमको विश्वास के साथ यहाँ डटे रहना है और जैसा सिस्टम चाहता है वो हमको काम करते जाना है। सफलता हमारे कदम निश्चित रूप से चूमेगी, निश्चित रूप से चूमेगी। तो बहुत बहुत